दोनों बुरी तरह डर गए क्योंकि उनके सामने मौजूद बुद्ध प्रतिमा अचानक हिलने लगी। दरअसल जो डमरू जैसी आवाज उन्होंने पहले सुनी थी वो कोई आवाज नहीं बल्कि उसी मूर्ति का दिल की धड़कन थी। वह कोई और नहीं बल्कि किंवदंती में वर्णित ची फागुई था। ची फागुई ने कोंगवेन को एक बड़ा राज बताया। कोंगवेन के पिता की हत्या उसी ने की थी और उसका शव इसी पेड़ के नीचे दफन है। बहन की मौत और अब पिता की सच्चाई जानने के बाद युद्ध छिड़ने वाला था। दोनों अलग अलग ओर से उसकी टांगे काटने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बहुत चतुर था। इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला था। उसका एक भारी पैर नीचे गिरता है और लगभग दोनों को कुचल ही देता है। ची फागुई असल में एक गान कुंदामोई एक दानवी परजीवी था। परजीवी को पल भर में कुचल दिया जाता है लेकिन अगले ही पल वह फिर से जिंदा हो उठता है और बहुत स्टाइल में वापस आता है। ची फागुई के हमले बहुत खतरनाक थे। उसने परजीवी को जमीन पर रगड़ डाला। कोंगवेन ने फिर से उसकी टांग काटने की कोशिश की लेकिन तुरंत पकड़ा गया। तभी परजीवी ने एक तेज वार कर दिया जिससे कोंगवेन बच गया। इससे ची फागुई इतना गुस्से में आया कि उसने परजीवी को चकनाचूर कर दिया। इसी वक्त एक छोटी लड़की बांसुरी बजाने लगती है। वो कहती है जैसे ही मैं बांसुरी बजाऊंगी मेरे पिता मुझे बचाने जरूर आएंगे। ची फागुई को यकीन नहीं होता और वह लड़की को निगल जाता है। अगले ही पल बगल में चिंगारियां उठती हैं। लड़की का पिता आ चुका था और वो भी गेटलिंग गन लेकर। बेटी मैं आ गया हूँ। लेकिन ची फागुई कोई आम दुश्मन नहीं था। वह तुरंत पिता को जमीन पर पटक देता है। फिर पिता गुस्से में आ जाता है और जोरदार हमला करता है। कोंगवेन भी हैरान रह जाता है। अकेले दम पर लड़ना वाकई मुश्किल था इसलिए दोनों ने मिलकर हमला करने की योजना बनाई। क्योंकि ची फागुई के सिर पर एक बड़ी तलवार फंसी थी। पिता फिर से बुरी तरह पिट जाता है और उसके मुक्कों से वह पत्थरों में ढस जाता है। हालत देखकर वह वहीं अटक जाता है। कोंगवेन तेजी से परजीवी द्वारा छोड़ी गई तलवार उठाता है और परजीवी उसे पेड़ पर चढ़ा देता है। पिता दूसरी ओर से ची फागुई का ध्यान खींचता है। कोंगवेन पेड़ की छोटी से छलांग लगाता है और सीधा उसके सिर पर फंसी तलवार पर लटक जाता है। तलवार जमीन में धंस जाती है। वो तलवार कोंगवेन के पिता की थी। तलवार अभी पूरी तरह निकाली भी नहीं थी कि ची फागुई दर्द से चीख उठता है। पिता तुरंत कूदकर मदद करता है। दोनों मिलकर तलवार खींचते हैं और ची फागुई को दो टुकड़ों में काट देते हैं। यहीं उसका अंत हो जाता है। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाला जाता है। पिता दौड़कर उसे थाम लेता है